मन का मंत्र, जो सोचेंगे वही मिलेगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास बसा हुआ एक मठ था। उस मठ में महात्मा बुद्ध के एक प्रसिद्ध शिष्य भिक्षु आनंद अपने शिष्यों को ध्यान और जीवन के गूढ़ रहस्यों की शिक्षा दिया करते थे। गांव के लोग आनंद से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि उनकी बातें हमेशा जीवन को एक नई दिशा देती थीं। वे हर दिन गांव वालों के मन में गहरी शांति और संतोष के बीज बोते थे। एक दिन आनंद ने एक विशेष मंत्र के बारे में बताया, जो सोचोगे वही मिलेगा। यह बात लोगों के मन में घर कर गई। किंतु यह मंत्र मात्र एक साधारण कथन नहीं था। इसके पीछे छिपी थी एक अद्भुत शक्ति, जिसे समझना और आत्मसात करना अत्यंत आवश्यक था। इस रहस्यमय मंत्र की शक्ति को समझने की कोशिश में एक साधारण व्यक्ति रामू एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ा जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया। रामू एक साधारण किसान था, लेकिन उसके मन में एक विशेष प्रकार की बेचैनी थी। वह अपने जीवन से संतुष्ट नहीं था। उसे लगता था कि जीवन में कुछ बहुत बड़ा खो रहा है। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, तो उसने गांव में भिक्षु आनंद का प्रवचन सुना। आनंद ने उस दिन अपने शिष्यों और गांव वालों को बताया, हमारे मन में जो भी विचार होते हैं वे हमारी वास्तविकता बन जाते हैं। अगर तुम सोचते हो कि तुम असफल हो, तो तुम्हारे कदम भी उसी दिशा में चल पड़ते हैं। पर अगर तुम सोचते हो कि तुम सफल हो, तो तुम्हारे रास्ते खुलते चले जाते हैं। रामू इस बात से बहुत प्रभावित हुआ और वह सीधे आनंद के पास गया। उसने पूछा, महात्मा जी, क्या यह सच है कि जो भी हम सोचते हैं वह हमारी जिंदगी में घटित होता है? आनंद मुस्कुराए और बोले, हाँ, यह सच है, लेकिन इसे समझने के लिए केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा। तुम्हें इसके लिए अपने मन को साधना पड़ेगा। रामू के मन में आनंद की बातें गहरे उतर चुकी थीं। उसने निर्णय लिया कि वह इस मंत्र की गहराई को समझेगा। आनंद ने उसे ध्यान करने की सलाह दी और कहा कि उसे अपनी सोच पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा। आनंद ने उसे बताया, मन का मंत्र बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसका प्रयोग सही तरीके से करना अत्यंत आवश्यक है। रामू ने यह चुनौती स्वीकार की और प्रतिदिन ध्यान करने लगा। उसने अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि यह आसान नहीं था। हर बार जब वह ध्यान में बैठता, उसके मन में नकारात्मक विचार और शंकाएं घेर लेती। वह परेशान हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन वह गांव के एक पुराने साधु से मिला, जिसने उसे बताया कि मन का मंत्र केवल तब काम करेगा जब तुम इसे पूरी सच्चाई और विश्वास के साथ जपो। जो सोचोगे वही मिलेगा, लेकिन इसके लिए धैर्य और विश्वास चाहिए। कुछ महीनों बाद रामू ने देखा कि उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगी है। जहां पहले उसे जीवन में केवल कठिनाइयां दिखती थीं, अब उसे अवसर नजर आने लगे। एक दिन जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, उसने सोचा, मैं अपने खेत से दुगुना अनाज उगाऊंगा। उसने अपनी पूरी मेहनत और ध्यान से काम किया। कुछ ही महीनों में उसके खेत में वास्तव में दुगुना अनाज हुआ। यह देखकर रामू को विश्वास हुआ कि उसके विचार वास्तव में उसकी वास्तविकता बना रहे हैं। अब रामू ने और भी बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। उसने सोचा कि वह गांव का सबसे सफल किसान बनेगा। उसने अपनी सोच को और सकारात्मक किया और हर दिन ध्यान में बैठकर अपने लक्ष्य की कल्पना की। रामू की सफलता गांव में चर्चा का विषय बन गई, लेकिन इसके साथ ही उसके मन में धीरे धीरे घमंड और लालच घर करने लगे। उसने सोचना शुरू किया कि वह अब किसी से कम नहीं है। उसकी सोच में नकारात्मकता आने लगी। अब वह सोचने लगा कि मैं हमेशा सबसे बेहतर रहूंगा, कोई मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन जल्द ही उसका जीवन एक नई दिशा में मुड़ गया। एक दिन गांव में एक नया किसान आया,
जो रामू से भी ज्यादा मेहनती और कुशल था। रामू ने सोचा, यह नया किसान मुझसे सब कुछ छीन लेगा। यही सोचते सोचते रामू के मन में नकारात्मक विचारों का तूफान उमड़ने लगा। अब उसकी फसलें खराब होने लगी। जहां पहले वह सफलता की ओर बढ़ रहा था, अब असफलता उसके दरवाजे पर खड़ी थी। रामू अब समझ चुका था कि जो सोचोगे वही मिलेगा मंत्र का सही अर्थ क्या है। यह केवल सकारात्मक सोच तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसके नकारात्मक पहलू भी थे। यदि वह नकारात्मकता में डूबा रहेगा तो उसकी जिंदगी और भी कठिन हो जाएगी। लेकिन अब वह क्या करे? वह फिर से आनंद के पास गया और उनसे अपनी समस्या बताई। आनंद ने कहा, तुमने यह मंत्र सही तरीके से सीखा, लेकिन तुमने इसका संतुलन खो दिया। मन का मंत्र शक्ति है, लेकिन इसे संतुलन के साथ उपयोग करना चाहिए। यह मंत्र तुम्हें वहीं ले जाएगा जहां तुम्हारे विचार तुम्हें ले जाएंगे। अगर तुम्हारे विचार सही नहीं होंगे तो तुम्हारी दिशा भी गलत होगी। रामू ने आनंद की बातों को ध्यान से सुना और उसने फिर से अपने मन को साधने का निर्णय लिया। इस बार उसने केवल सफलता और धन के बारे में नहीं सोचा, बल्कि उसने अपने जीवन को संतुलित और शांति से जीने का संकल्प लिया। उसने ध्यान और सद्गुणों को अपनाया। अब वह हर सुबह अपने मन में यह मंत्र जपता, मैं शांति, प्रेम और संतोष से भरा हूँ। धीरे धीरे उसकी जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी। उसकी फसलें फिर से बढ़ने लगीं, लेकिन अब रामू के लिए केवल फसलें ही महत्वपूर्ण नहीं थीं। उसने सीखा कि असली सफलता मन की शांति और संतुलन में है। कई वर्षों बाद रामू अब केवल गांव का सबसे सफल किसान ही नहीं था, बल्कि वह गांव वालों के लिए एक आदर्श बन चुका था। उसने गांव में एक छोटा मठ बनवाया, जहां लोग ध्यान करने आते थे और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की कोशिश करते थे। वह आनंद के साथ मिलकर लोगों को सिखाता था, मन का मंत्र अद्भुत है, लेकिन इसे सही दिशा में उपयोग करो। जो सोचोगे वही मिलेगा, लेकिन यह तय करो कि तुम क्या सोच रहे हो। जीवन की सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे विचार हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक और शांति से भरें, तो हमारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन यदि हम नकारात्मकता, लालच और अहंकार में डूब जाएंगे, तो हमारे जीवन में कठिनाइयां आ जाएंगी। याद रखिए, जो सोचेंगे वही मिलेगा। लेकिन सोचने से पहले यह जरूर सोचिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, सिर्फ सफलता या सच्ची शांति और संतोष।